अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक और दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं ज़काउल्लाह जट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं वाक़या आपके सामने लेके आया हूँ, ये वाक़या इतना अफसोसनाक है कि बच्चे को पढ़ने के लिए हम सबसे महफूज जगह और जिसे एक अल्लाह का घर समझा जाता है, मस्जिद में भेजते हैं ताकि वो दीनी तालीम लेकर आए। लेकिन नहीं पता कि वहाँ पर पढ़ाने वाला जो शख्स है, क्या वो मुअल्लिम है या दरिंदा है, शैतान है। मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो शक्ल सूरत से एक मुअल्लिम है, मौलवी है, लेकिन ये सिफ़त से एक दरिंदा है, ये शैतान है। इसने एक 5 साल के मासूम बच्चे के साथ घंटों दरिंदगी ढाई, कोई एक आध दफ़ा नहीं, घंटों दरिंदगी ढाई। और वो बच्चा जब मरने के करीब हुआ तो उसको उसके घर में फेंक दिया। मेरे साथ यही शख्स मौजूद है, मैं इसकी ज़ुबान से सुनवाता हूँ कि इसने उस दिन क्या किया था, वो मासूम बच्चा इसके पास क्या लेने आया था और ये करता क्या है और इसके अमल क्या थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शाहिद। शायद कितनी देर से मौलवी हो? मौलवी नहीं हूँ मैं। आपको अभी मैं जो है पहले खेती बाड़ी किया करता था, फिर पकौड़े लगाते थे? खेती बाड़ी किया, खेती बाड़ी। उसके बाद जो है कुछ वक्त लगाया, जो है कुछ सीख लिया। क्या सूरतें ये सब वगैरह, कुछ सीखा? कुछ सूरतें वगैरह सीखी, कुछ छोटे मसाइल से सीख लिए, नमाज सीखी। उसके बाद जो है खेती बाड़ी करता रहा। फिर वो जो है पढ़ाने के लिए जो है लग गया। मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ाता, बच्चों को पढ़ाता था। फिर तकरीबन साल डेढ़ साल से जो है ना बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे तो जो है ना पढ़ने के लिए आते थे, सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे। घंटा घंटा तकरीबन पढ़ते थे बच्चे दोनों टाइम। खेती बाड़ी करते करते मस्जिद के मौलवी कैसे बन गए? क्यों बन गए? किस वजह से बने? ज़रिया मुआश क्या था? पैसे कहाँ से आते थे फिर मौलवी बन गए तो? वो जो है तनख्वाह दिया करते थे। वो कितनी? तकरीबन वो 8,000 से उन्होंने शुरू की थी। 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे। और साथ में क्या मिलता था? खाना खाना गंदम, चावल, खाना वगैरह चंदा वंदा? कुछ भी नहीं था, सारा खाना वाना अपना होता था। अच्छा, हाँ जी। तो ये बच्चा क्या लेने आया था तुम्हारे पास? गंदम वगैरह जो वो जितनी हो जाती उतनी दे देते थे वो। फ्री खाते का मिल जाता था ना, मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ रही थी। बाकी जो अपना करना पड़ता था सारा वो। सारा कुछ करते थे? जी। लोगों से चंदे वंदे इकट्ठे करते थे? नहीं, चंदा वगैरह नहीं लिया करना। गंदम इकट्ठी करते थे, वो क्या था? वो मैं नहीं करता था, वो एक इंतजाम वाले करते थे वो गंदम वगैरह। हाँ, मिल जाता था ना, आसान था ना काम। खेती बाड़ी करना, मेहनत मजदूरी करना ज़रा मुश्किल था ना? नहीं, उसमें मुश्किल से गुजारा हो रहा था। खेती बाड़ी जब तो उसमें जो है काफ़ी जो है आसानी से गुजारा हो तो जाता। उधर ही जाते खेती बाड़ी करते? बस वो उन्होंने मजबूर किया कि भाई आप जो है यहाँ पर अच्छा, उन्होंने मजबूर किया तुम्हें? नमाज पढ़ाएं। हाँ, जो है हम आपको जो है पूरी वो सारी जो है ना चीज़ें देंगे। आपका घर का सर्कल चलाएंगे, आपको तनख्वाह देंगे, हाँ। आपको फ्री खाने को मिलेगा, फ्री रिहाइश मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ भी जो है ना वो खेती बाड़ी फिर भी कुछ न कुछ तो चलती रही, अच्छा, जिससे जो है काफ़ी सर्कल चलता ठीक रहा। है, अच्छा ओके। मौलवी बन गए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जी। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता क्या होता है? माँ बाप का होता है। क्या माँ बाप का होता है? जैसे बाप है, उसकी औलाद है, हाँ, ऐसे ही जो है माँ बाप को औलाद के साथ क्या करना चाहिए? उनको अच्छी तालीम देनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, सीधे रास्ते पे उनको लगाना चाहिए। तुमने क्या किया? मैंने जो है बच्चे को जो गलत रास्ते पर लगाया और जो है उसको जो है शैतानी रास्ते पे डाल दिया। करते हुए शर्म नहीं आई थी? बोलते हुए शर्म आ रही? बस उस वक़्त जो है करते हुए शर्म नहीं आई थी? 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? हाँ जी, 5 पढ़ाते भी थे? जी। हैं? जी। और ये शैतानियत भी करते थे? बस ये शैतानियत हो गई जी, हो गई। गालिब हो गया, ये हो गई। एक दफ़ा करने से गलती, दूसरी दफ़ा करने से क्या है, तीसरी दफ़ा करने से क्या है? तुम मौलवी हो ना, क्या कहते हो मौलवी कि अल्लाह पाक कितनी दफ़ा पकड़ता है इंसान को? इंसान की रस्सी अल्लाह पाक ढीली छोड़ता है तो कितनी दफ़ा जाके उसकी पकड़ होती है? ये तो अल्लाह की तरफ ढील होती है, जब अल्लाह पकड़ते हैं फिर उसको नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं, ढील कितनी देर तक होती है? मैंने तो सुना है ना कि इंसान एक गलती करे, अल्लाह पाक उसको ढील देता है, तौबा करने का मौका देता है, दूसरी गलती करता है फिर तौबा करने का मौका देता है, तीसरी गलती करता है तो पकड़ होती है। ऐसा ही है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मेरे इल्म में ये है कि जो मैंने सुना है भाई, जो अल्लाह की तरफ से ढील होती है
वो जब अल्लाह पकड़ते हैं फिर उसको तुम्हारी छोड़ते ढील जो थी, उस ढील के अंदर कितने बच्चों के साथ ज्यादती की तुमने? हैं। ये पहला बच्चा था। भाई ये तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हें ढील क्यों नहीं है? बस वो अल्लाह ने जो है फ़ौरन पकड़ लिया। और भाई तुम खुद कह रहे हो ढील देता है अल्लाह, तुम्हें तौबा की भी अल्लाह ने टाइम नहीं दिया। अल्लाह पाक का जो कायदा कानून है वो तो सबके लिए साझा है ना, कि तुम्हारे लिए कोई अलग था? नहीं, अलग तो किसी के भी नहीं है अल्लाह के। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि तुम आदी थे, तुम पहले भी करते थे, अल्लाह ने तुम्हें ढील दी हुई थी, अब इस बात तुम पकड़े गए। अल्लाह की तरफ से ऐसा ही है ना? मैंने सुना तुम्हारे मोहल्ले के लोग बताते हैं कि तुम पहले भी ये सब कुछ करते थे और फिर चोरी का इल्ज़ाम लगा के डरा धमका के चुप करवा देते थे। नहीं, वो एक दफ़ा हुआ है, वो चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। एक दफ़ा हुआ वो ढील थी, वो- दूसरी दफ़ा फिर हुआ उस वो भी बच्चे ढील थी। चलो अब तीसरी दफ़ा बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? ये बच्चा तुम्हारे पास पढ़ता था, उस दिन क्या हुआ, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम मस्जिद में थे, अल्लाह के घर के अंदर ये शैतानियत तुमने कर दी, क्यों की, कैसे की? ये अल्लाह के घर में नहीं की, ये अपने हाँ। घर में हुआ है। घर तुम्हारा किधर है? घर साथ ही है, मस्जिद के साथ है ना? जी, मस्जिद के मुलिक्का है ना? साथ ही है मस्जिद। मस्जिद से मुलिक्का है ना? हाँ बिल्कुल मुलिक्का समझते हो? साथ- नहीं मौलवी हो, उर्दू लुगत है ये मुलिक्का, कि मस्जिद के साथ हो ना? जी साथ था ना? जी। बच्चा आया मस्जिद में, तुम उसको ले गए उजरे में, फिर क्या किया? नहीं, वो मस्जिद के साथ से मतलब ये है कि वो मेरा अपना ज़ाती घर है। ओके, उधर ले गए, फिर क्या और हुआ? क्या लेने आया था दरमियान में बच्चा तुम्हारे रास्ता पास? भी है। पढ़ता है तुम्हारे पास? उस दिन तुम्हें क्या लेने आया तुम्हारे पास? पढ़ने के लिए आया, कुछ देने के लिए आया, क्या करने आया? बच्चा जो है वो खाना लेके आया था किसके हमारे लिए? हमारे घर से। हम्म, ज़ोहर के बाद जो है वो खाना लेके तुम आया तो था। अपने घर में थे। मैं अपने घर में था, अपने अब जो हमारे वालिदैन हैं उनका घर थोड़ा दूर है, अच्छा, वहाँ से वो खाना लेके आया। किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था उसको खाना लेने के लिए। ठीक है, फिर? हाँ, वो फिर खाना लेके आया तो मैंने कहा ये यहाँ बैठ जाओ, मैं खाना खा लेता हूँ। फिर वो भांडे जो है उसे भी खाना खिलाया साथ? नहीं, वो कह रहा मैं जो है मैं नहीं खाना खा के आया। फिर? मैंने वो फिर खाना खा लिया वहाँ। फिर? बस उसके बाद जो है उससे पहले ही जो है मैं वहाँ बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था। मोबाइल मुझे वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सअप चलाई हुई थी हाँ, दो। हाँ। बस जब वो बच्चा आया तो वो शैतान जो इस तरफ जो है गालिब हो, भाई व्हाट्सएप चलाई हुई थी, व्हाट्सएप क्या था, क्या देख रहे थे? वो तस्वीरें वगैरह चल रही थी उसमें। और वीडियो तो नहीं थी, वो तस्वीरें थी। हैं? वीडियो अभी तो तुम थोड़ी देर पहले कुछ बता रहे थे। वीडियो जो है पहले देख ली थी, वो तस्वीरें वगैरह जब अच्छा, वो वीडियो वो किसने बच्चा- भेजी थी तुम्हें? वो ऐसे ही बस ग्रुप बना हुआ था, हाँ, वो ग्रुप मेरे पास भी आ गया। उस ग्रुप में कौन कौन था? वो ग्रुप यानी कि हम में से किसी के नहीं जो साथी हैं, वो ग्रुप वैसे ही ऐड हो गया किसी का, या वैसे ही ऐड हो गया? नंबर गलत हो गया या क्या, बाद में वो कट भी गया, कुछ दिन 2-4 दिन हाँ। बाद कट गया था वो, लेकिन वो तस्वीरें और वीडियो उस मोबाइल में तुमने महफूज कर ली ताकि देखूंगा मैं? वो उसमें महफूज हो जाती है ना मोबाइल में, वो अच्छा। दूसरी जगह पर, हाँ। वहाँ से उस काट वीडियो में क्या था? वो उस वीडियो में जो है वो जो एक जो है मर्द जो बच्चे के साथ जो है, हल्कन बच्चा नहीं तो जवान ही था, उसके साथ ही वो काम कर रहा है, क्या? उसके साथ अपनी हबस पूरी कर रहा है वो। फिर? बस वो मैंने देख ली पहले, हाँ, हाँ। बाद में जो तस्वीरें देख रहा था, हम्म, तो जब वो बच्चा आया तो बस जो है ना शैतान ने बलगलाया, और जो है बच्चे को मैंने कह दिया क्या? भैया आप यहाँ बैठ जाए, मैं खाना खाता हूँ। हम्म, भांडे लेके जो है ना घर दे आना बर्तनों को। फिर? फिर वो बैठा रहा, हम्म, तकरीबन काफ़ी देर तक बैठा रहा वो। हम्म, बस फिर मैंने उसको कह दिया कि भाई जो है आप ये भांडे देखें, हम्म, फिर आ जाए। हम्म, वो आ गया, फिर उसको मैंने कहा शायद हो सकता है ये ना ही आए, क्योंकि शैतान गालिब था, इसलिए मैंने उसको भेज दिया मैं कि जो है बर्तन दिया है। लेकिन वो फर्माबरदार शागिर्द था, बस- उसे क्या पता था मौलवी के ऊपर शैतान हावी है बस और ये शैतान बना हुआ है, दरिंदा बना हुआ है। अच्छा, वो आ गया फिर वापस? वापस आ गया, और मैं जब वापस आ गया फिर मैंने कहा चल अब लेट जाओ, और उसने कपड़े निकाल दिए, लेट गया वो। अच्छा, उसने पूछा नहीं क्यों कपड़े उतरवा रहे? बस उसको कहा, उसने नहीं पूछा, ठीक। वो लेट गया बस। हम्म, उसके साथ वो काम किया, हम्म, और जो है वो फिर वो वहाँ पे बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा। क्योंकि वो हिलने के काबिल नहीं था, मासूम बच्चा था। फिर? जो है वो शैतान ने जो है बरगलाया, हाँ, और जो है फिर उसके साथ वही काम कर बैठा दोबारा। दूसरी दफ़ा फिर किया? तीसरी दफ़ा फिर कर बैठा। तीसरी दफ़ा फिर किया? हाँ, फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब तुम जो है चले जाओ। फिर वो जो है मस्जिद के अंदर आया, मस्जिद के अंदर आकर वो जो है वो
वहाँ पर वो पढ़ने के लिए चला गया। सबक सुनाने के बाद जो वो अपने घर चला गया। मस्जिद का तकद्दुस समझते हो? जी उस बच्चे को नापाक किया, फिर मस्जिद में भेज दिया उसे। नहीं, वो नहा कर फिर गया था मस्जिद के अंदर। और जाहिल आदमी, तुमने उसको नहलाया फिर? नहीं, वो खुद ही नहा के जो है मस्जिद उसको में, क्या पता था कि नापाकी होती है, नहाना होता है? वो जो है वो नमाज के अंदर, वो नमाज जो पढ़ाते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्या कि ये गंदे काम किए जाते बाद में नहाया जाता है? नहीं, वो गुस्ल के बारे में, गुस्ल के वो फ़राइज़ खबीस आदमी उस बच्चे से चला नहीं जाता, उस बच्चे को अपनी होश नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से घर में पहुंचा, तुम कहते हो मस्जिद में भेज दिया मैंने उसे दोबारा। तुम खुद भी गंदे चले गए, नमाजियों को नमाज भी नापाकी के साथ बढ़ा दी तुमने। नहीं, वो तुम इंसान हो कि क्या हो? क्या तुम कुछ शक्ल से, सूरत से तुम्हें खुद अपना चेहरा नहीं देखते हो? अपना चेहरा नहीं देखते शीशे में? देख तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि जो तुमने शक्ल सूरत बनाई हुई है इसका अदब एहतराम क्या है? ये हमें किस चीज़ का दर्स देता है? ये चेहरा किसकी सुन्नत है? 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला कैसे गलाजत में चला गया? कैसे तुमने गलत वीडियोस देख ली? कैसे तुम गलत सोसाइटी में चले गए? और तुमने ये इतनी, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा बच्चे के साथ तुम ये पता नहीं ये कितनी घंटों का ये तुम्हारा सिलसिला चलता रहा तुम्हारा। ये उसकी माँ रो रो कर चीख चीख कर बताती है कि मेरा बच्चा पहले असर तक घर आ जाता है, वो शाम तक नहीं आया, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। उन्हें क्या पता था मस्जिद जो एक अमन की जगह है, अमन का गहवारा है, मस्जिद के अंदर कोई कत्ल करके अंदर चला जाए तो उसको भाई वहाँ पर उसको कुछ ना करने का हुक्म है, और तुम मस्जिद के अंदर आए हुए बच्चे के साथ ये सब कुछ करते रहे। तुम्हें ये सब करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म किया है? एहसास बहुत ज़्यादा हुआ। उस एहसास के बदले में जब उसके वालिदैन तुम्हारे पास आए, उसकी हालत देख के, जब उसका खून नहीं रुक रहा था, उसकी हालत बुरी थी, वो बेचारा चलने से कासर हो गया था बच्चा, और तुम लोगों ने उनके खिलाफ धावा बोल दिया उनको मारने के लिए, ये एहसास हुआ? नहीं, एहसास इसको कहते हैं। मारने के लिए कोई भी उनके नहीं खिलाफ एक मुकदमा, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तुम्हारे खिलाफ हुआ, दूसरा उनके खिलाफ धावा बोलने का हुआ, उनके घर पर हमला करने का हुआ कि ये मुकदमात भी झूठे हैं। आज भी तुम्हें नदामत नहीं है इस बात की कि तुम्हारे से गलती हुई है, और फिर उसके बाद दोबारा फिर गलती की है? तुम्हारे जैसे शख्स की वजह से ये चेहरे वाले बदनाम होते हैं। तुम्हारे जैसे शख्स की वजह से ये मुहज़्ज़ब एक जो जगह है, मुकाम है, उसके ऊपर खिदमत करने वाले मौलवी साहबान, उलमा इकराम, ये सारे के सारे बदनाम होते हैं। तुम्हारे इस अमल के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई। जी, क्या कहा उसने? मैं तुम्हें फूलों के हार पहनाऊंगी। क्या मांगा उसने तुम्हारे से? तलाक मांगी। तलाक मांग ली। इसके बाद भी आज भी तुम्हें, मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूं कि वो निदामत नहीं है जो तुम्हें होनी चाहिए थी। क्या होना क्या चाहिए तुम्हारे साथ वैसे? इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? जो सज़ा हो। तुम्हें क्या लगता है क्या होनी मंजूर चाहिए? है। क्या होनी चाहिए जो सज़ा देंगे भाई? मंजूर जो है। क्या होनी क्या चाहिए? तुम क्या समझते हो? तुम्हारा ज़मीर मुलामत कर रहा है ना? बहुत ज़्यादा। क्या होनी चाहिए सज़ा तुम्हारे लिए? इसकी जगह पे तुम्हारा अपना बच्चा होता और किसी ने उसके साथ ये सब कुछ किया होता, तुम क्या चाहते हो? उसे क्या होना चाहिए? क्या करते तुम उसे? भाई उसको जो है सज़ा मिलती, क्या? या उसको जो है उसको मारा जाता। आज भी तुम्हारी ज़ुबान अपने लिए सज़ा के लिए लड़खड़ा रही। उस बच्चे के जहन पर खौफ तारी है कि वो कोई अनजान आदमी उसके सामने जाता है तो वो उसे देख के रोना शुरू कर देता है। मैंने देखा है ये सब कुछ, मैंने। और तुमने उसके साथ जो बर्बरियत ढाई, तुम्हें खुद से अंदाज़ा है, मैं तो वो अल्फाज बयान करके भी नहीं कह सकता कि जो तुमने उसके साथ दरिंदगी ढाई। नाजरीन, ये मुक़द्दस पेशा है। इस मुक़द्दस पेशे के अंदर ऐसे शैतान, ऐसे सफ़ाक, ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जिनकी वजह से ये एक बहुत ही बादब एहतराम वाला एक जो ये पेशा है ये बदनाम हो रहा है। खुदारा अपने बच्चों के ऊपर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम देने के लिए वहाँ पर भेज देते हैं, ये काफ़ी है।
उनकी टाइमिंग का ध्यान कीजिए, वहाँ पर आने जाने का एक सिलसिला रखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर बच्चे को सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, वहाँ पर कोई हैवानियत, शैतानियत, दरिंदगी नहीं ढाई जा रही। ऐसे शफाक और शफाक शख्स नहीं है। और खुदारा इंतज़ामिया को, अहले इलाका को मैं अपील करूँगा कि मस्जिद में मुअल्लम इमाम मस्जिद रखने से पहले उसको आगे पीछे से उसका क्राइटेरिया सारी चीज़ों को गौर से देख लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की कोई पशेमानी का सामना ना करना पड़े। अपने बच्चों का ध्यान कीजिए। तालीम कुरान पाक की दिलवाना ये कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूर दिलवाएं, लेकिन उससे पहले ऐसे सफाक लोगों के ऊपर ज़रूर ध्यान करें। आज के इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।